मनुष्य की मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। तो रोटी और कपड़े की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं से हम कर ही लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन तीसरा जो है वो होता है मकान। और मकान की व्यवस्था जल्दी हम नहीं कर पाते, और इस सपने को शायद भारतवर्ष के हर एक बच्चे बचपन से ही देखते हैं, जो कि जिसकी झलकियां हमें नजर आती हैं दीपावली में घर कुल्ले के माध्यम से। और हमारे भारतवर्ष में दीपावली के अवसर पर काफी पुराने समय से घर कुल्ले की परंपरा रही है। ईंट और मिट्टी से घर कुल्ले को बनाते थे, जो कि कुछ कुम्हारों के द्वारा बनाए जाते थे, तो कुछ हम खुद बनाते थे। लेकिन अब जो है अब अन्य तरह से बन रहे हैं, जैसे कि बांस के घर बन रहे हैं, बांस के घर की प्रतिमा बन रही है। इसके अलावा आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि थर्मोकोल का एक छोटा सा घर बना हुआ है, और ये किसकी मांग पे बना है, कौन बनाए हैं भाई, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए उन शख्स से आपको मिलाते हैं जिन्होंने इसको बनवाया है और जिन्होंने इसको बनाया है। क्या कुछ सोच के उन्होंने बनाया है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इस पर्व त्योहार के दौरान सभी जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज भी नजर आते हैं, जिनमें से एक है घरकुल्ला निर्माण की परंपरा। दीपावली के अवसर पर प्राचीन काल से घर के आसपास घरकुल्ले बनाने की परंपरा रही है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, घरकुल्ले का स्वरूप भी बदलता गया। घरकुल्ले ने मिट्टी से सफ़र की शुरुआत कर थर्मोकोल तक का सफ़र को पूरा किया है। घरकुल्ले की यह कहानी अपने आप में काफ़ी रोचक है, क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव हमारी संस्कृति और बालपन से है। जाहिर है कि बालपन में आपने भी घरकुल्ला का निर्माण किया होगा। दीपावली के दिन इस घरकुल्ले का विशेष महत्व है। बच्चे घरकुल्ले के निर्माण के बाद इसे अच्छी तरह से सजाते हैं, इसमें एक मंदिर का निर्माण करते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन खुशी खुशी वे इस घरकुल्ले की पूजा करते हैं और प्रसाद के रूप में लड्डू, मिठाई, लावा चढ़ाते हैं। इस परंपरा के पीछे का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस प्रचलन से बच्चों में काफ़ी उमंग देखने को मिलता है। तो आइए आधुनिक जमाने में बने इस घरकुल्ले की कहानी सुनते हैं संतोष महले की जुबानी। चलिए, तो बांस के कारीगर ने आज थर्मोकोल से एक छोटा सा घर बनाया है, आशियाना बनाया है। किसका आशियाना है, किसने बनवाया है, इसके बारे में हम बात करते हैं संतोष महले से। तो ये छोटा सा घरकुल्ला आपने बनाया है थर्मोकोल का, ये किसके लिए बनाया है, किसने बनवाया है और क्या सोच के आपने बनाया है? ये अपने भतीजी के लिए बनवाए हैं जी। क्या नाम हुआ इसका भतीजी का आपका? ऋतु कुमारी। अच्छा, क्या कुछ विचार आया आपको? क्या लगता है कि बच्चे के मन में ये विचार कैसे आता है कि एक घरकुल्ला हमें दिवाली के दिन बनाना चाहिए? सभी बच्चे देखते हैं कि मतलब दूसरे के घर में बन रहा है, तो हमें भी बोलते हैं कि चाचू हमें भी बना दो इसको घरकुल्ला, तो हमने भी इसको बना दिया। और क्या लगता है आपको कि बच्चों के मन में स्टार्टिंग से ही एक मन में मनसा होती है कि नहीं भाई मेरा भी एक सुंदर सा घर हो, सुंदर सा आशियाना हो, जिसे लेकर एक प्रतिमा का रूप देना चाहते हैं? हाँ, बच्ची को तो बच्चों के और बच्ची के सबके मतलब मन में होता है कि हाँ दिवाली मतलब जो होता है, तो इन लोग के लिए भी बहुत प्यारा सा त्यौहार है। इन लोग के भी मन में होता है कि हमारा भी छोटा सा घर हो, हम भी मतलब घर में मतलब रहें, अच्छे से खाना बनाएं, अच्छे से रहें, जिएं। इसीलिए वो लोग घर में भी मतलब खेलने के लिए बनवाना चाहते हैं और पूजा करने के लिए बनवाना चाहते हैं। ये दिवाली घर इसीलिए इसके लिए बनाए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भारतवर्ष की, तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखते हैं, और गृहिणी का अर्थ होता है घर को सजाने संवारने वाली। और उनका ही ये दायित्व कहीं ना कहीं होता है कि घर जो बन रहा है उसमें लागत तो शायद उनके पति देव का लगा हो, लेकिन घर की रूपरेखा तय करना और उसके अंदर की साज सज्जा तय करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी चीज़ को लेकर शुरुआती दौर से दीपावली के पर्व के अवसर पर हमारे देश में घरकुल्ले तैयार होते नजर आते हैं, और ये बच्चे बचपन से इसे तैयार करते नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।